ये जीवन एक क्षण का है। आप कहोगे एक क्षण का जीवन कैसे है? ऋषि मुनियों ने पहले जो कहा कि संसार क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर का मतलब क्या है कि ये जीवन एक क्षण का है। एक क्षण का जीवन कैसे है, इसको हम थोड़ा विस्तार से जान लेते हैं। जैसे अभी जो ये क्षण है, बस जीवन इतना ही है। जो पीछे जो क्षण था वो क्षण चला गया, आगे क्षण है वो भी आया नहीं है। ये जो क्षण है, इस क्षण से जैसे ही ये क्षण निकलेगा हम अगले क्षण में प्रवेश कर जाएंगे, तो फिर उतना ही वो एक क्षण हमारा जीवन रहेगा। फिर वो अगला क्षण है वो फिर भूतकाल बन जाएगा और हम नए क्षण में प्रवेश कर जाएंगे। तो मनुष्य के पास में पूरे जीवन में एक क्षण का समय होता है, और तभी ऋषि मुनियों ने इसको क्षणभंगुर संसार कहा। एक क्षण का संसार है। तो इस क्षणभंगुर संसार के लिए, जीवन के लिए मनुष्य दौड़ रहा है, भाग रहा है। आज किसी व्यक्ति को कहो कि आओ सत्संग करें, प्रभु का नाम लें, राम का नाम लें, तो सब लोग बोलते हैं अभी समय ही नहीं है हमारे पास में, अभी हमारी उम्र ही क्या है कि हम परमात्मा का नाम लें। तो मैं उनसे पूछता हूँ कब लोगे परमात्मा का नाम? तो वो कहते हैं बुढ़ापे में नाम ले लेंगे परमात्मा का। अब आप मेरे को एक बात बताएं, एक क्षण का ये जीवन है, वो क्षण लास्ट कब आएगा किसी को पता नहीं है। और लोग बोलते हैं बुढ़ापे में हम भक्ति कर लेंगे, बुढ़ापे में राम का नाम लेंगे, सत्संग करेंगे। तो एक क्षण के जीवन के लिए संसार दौड़ रहा है और उस क्षण का पता नहीं कि वो लास्ट क्षण कब होगा। अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में हम राम का नाम लेंगे। तो अगर पिछली बार बुढ़ापे में नाम ले लिया होता परमात्मा का, सत्संग कर लिया होता, तो आज यहाँ पृथ्वी के ऊपर मनुष्य दुखी होकर क्यों भागता? आज भी हम सोचते हैं कि बुढ़ापे में ले लेंगे, तो बुढ़ापे का पता नहीं है कि आएगा या नहीं आएगा, और फिर हम चले जाएंगे, फिर आएंगे इस नासवान संसार के अंदर, इस मृत्यु लोक के अंदर, और फिर दुखों के संसार में फिर दौड़ लगाएंगे। तो यहाँ बुढ़ापे का कुछ पता नहीं है कब आए या ना आए। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे गर्भ में मर जाते हैं। ऐसे बहुत जगह आप देखते रहते हो कि गर्भ में ही बच्चे मर जाते हैं। और कुछ बच्चे आपने देखे होंगे कि जैसे जन्म लेते हैं उस टाइम में मर जाते हैं। कुछ बच्चे 1 साल के, 2 साल के, 5 साल के, कभी भी यहाँ पर बच्चा मर सकता है। इसके बाद में जैसे बड़ा हुआ 20 साल का, 30 साल का, 40 साल का, उस उम्र में भी कोई हार्ट अटैक से, कोई एक्सीडेंट में यहाँ इस संसार से जा रहे हैं। ऐसे आप केस देखते रहते हो, आपकी जानकारी के अंदर युवावस्था में भी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में हम बात करते हैं कुछ 60 साल में, कोई 70 साल में। तो यहाँ पर पता नहीं है कि ये जीवन है कितना। जैसे बच्चे गर्भ में भी मर जाते हैं, कुछ 10 साल में, कुछ 20 साल में, कोई 40 साल में, कोई 50 साल में, तो वो जो लास्ट क्षण है वो कभी भी आ सकता है। और संसार के अंदर लोग ऐसे दौड़ रहे हैं कि जैसे कभी मरना ही नहीं है। किसी को कहो कि आओ प्रभु का नाम लें, सिमरन करें, तो लोग ऐसे भागते हैं कि नहीं नहीं, जैसे ऐसे लगता है कि हज़ारों साल जीना है किसी को। ऐसे प्लानिंग करते हैं, और ये संसार का पता नहीं है कि कब बुलावा आ जाए प्रभु का। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अभी से भक्ति के अंदर आए। जितना भी समय है उस समय के अंदर हम अपना कार्य भी करें, हम अपना परिवार का कर्तव्य भी निभाएं, और साथ में भक्ति भी करें। लास्ट क्षण का पता नहीं कब आए, और जब लास्ट क्षण आए तो हम प्रभु को याद करते हुए इस संसार से जब जाएं तो ईश्वर को प्राप्त हो जाएं। लास्ट जो हमारे विचार हो उनमें हम आत्मा में विलीन होकर अपने प्राण त्यागें इस बार। नहीं तो इस बार भी ऐसे भाग दौड़ में ये जीवन चला गया, तो फिर कहीं किसी घर में जन्म लोगे, फिर नर्सरी से आपको दोबारा पढ़ाई शुरू करनी पड़ेगी, फिर वही दुखों का बचपन गुजरेगा, फिर जवानी के लिए, सफलता के लिए दौड़ोगे, फिर बुढ़ापे के अंदर बीमारियों से जूझोगे, और फिर बुढ़ापे के अंदर पता नहीं कब प्राण निकल जाएंगे। तो बुढ़ापे का, भक्ति का ये मतलब नहीं कि बुढ़ापे में करनी होती है। बुढ़ापे में तो बस मृत्यु की भय से भगवान को याद करते हैं लोग। भक्ति तो जवानी से ही शुरू करनी चाहिए। जवानी के साथ में ही भक्ति के अंदर आना चाहिए, जानना चाहिए कि मैं अच्छे गुरुओं के पास में बैठूं, अच्छे शास्त्र पढ़ूं, ध्यान साधना करूं, परमात्मा में श्रद्धा रखूं, और 24 घंटे परमात्मा का मनन चिंतन करूं। ऐसे परमात्मा को हमेशा याद करते रहना चाहिए। तो इसके बाद में मैं कहता हूं कि हम बात कर रहे थे, जो हमारा सत्संग चल रहा है विचारों पर, तो विचार से ही हमारा सारा सिस्टम चलता है। कैसे? विचार है वो बीज है,
और विचार में ही हमारा आगे का भविष्य है, विचार में ही हमारे आगे के जन्मों जन्मों के जीवन छिपे पड़े हैं। जैसे विचार होंगे वैसा ही पेड़ बनेगा और उस पर वैसे ही फल फूल और पत्तियां लगेगी। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि हम अपने विचारों के अंदर इस नाशवान संसार के सुख के लिए ना दौड़ें। ये जीवन भी चला जाएगा, इस जीवन के बाद में हमें कहाँ जाना है, हमें ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी, उन भावों के अंदर हम बीज कैसा बनाएं कि मृत्यु के बाद में फल हमें परमात्मा के मिले। भोगवादी मनुष्य को ये लगता है कि जितना धन होगा उतना ही हमारे पास में सुख होगा। ये मनुष्य की गलत फहमी है। आज अगर हम बात करें, किसी के पास में कोई 10,000 रुपये कमाने के लिए दौड़ रहा है, अगर उसको 10,000 रुपये मिल जाए, 10,000 रुपये की कमाई शुरू हो जाए, तो भी उसकी भूख बढ़ जाएगी। वो कहेगा 1,00,000 रुपये मैं कमाई करूं, और 10,000 कमाता कमाता 1,00,000 रुपये के सपने लेने लग गया। अगर उसको 90,000 रुपये की कमाई होनी शुरू हो गई महीने की, तो भी उसको 10,000 रुपये का घाटा नजर आएगा कि 1,00,000 रुपये नहीं हुए, 90,000 रुपये हुए हैं, उस पर नज़र नहीं जाएगी। तो ये भूख बढ़ती जाती है लाखों में, करोड़ों में। और ये मनुष्य को, मैं तो यूँ बोलता कि संपूर्ण संसार का धन अगर एक भी व्यक्ति को दे दिया जाए तो भी मनुष्य की तृप्ति नहीं होती, तो भी भूख, ये कुआं पेट है, ये नहीं भरता। क्यों? क्योंकि जो धन है वो धन बाहर रह जाता है, और जो शांति है वो भीतर है, जो सुख है, आनंद है, वो हमारे भीतर है, धन बाहर रह जाता है। तो संपूर्ण संसार का धन देने के बाद में भी मनुष्य को सुख नहीं मिलता। सुख कैसे मिलता है? सुख मिलेगा हमें ज्ञान से, भगवान के अंदर ध्यान लगाने से, भक्ति करने से। इन चीज़ों से अपने भीतर हम जब जाएंगे तो अनंत आनंद, अनंत सुख की हमें अनुभूति होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि जितना ज़्यादा यहाँ पर सुख हुआ उतना ही मनुष्य दुखी हो गया। अब आप कहोगे कैसे भाई, सुख से मनुष्य दुखी कैसे हो गया? हम इसके ऊपर बात करते हैं। तो हम शुरुआत की बात करते हैं कि पुराने ज़माने के अंदर हम बात करें तो चरखों से कपड़ा बुना करते थे, खड्डियों से कपड़ा बनता था। और उस टाइम में चरखों से, खड्डियों से कपड़ा बनता था, तब लोगों के पास में हर सीजन के कपड़े हुआ करते थे। सर्दी के कपड़े अलग, गर्मी के कपड़े अलग, ब्याह शादियों के कपड़े अलग, त्यौहार के कपड़े अलग, अलग अलग कपड़े हुआ करते। पूरे कंप्लीट कपड़े सबके पास में, सर्दी गर्मी के सबके पास में हुआ करते थे। उसके बाद में मशीनी युग आया, चरखे और खड्डियाँ बंद हो गई और मशीनें कपड़ा बनाना शुरू कर दिया। जितना खड्डी से और चरखों से महीने में बनता था, आज मशीनों से उतना कपड़ा घंटों में बनता है। और इतना कपड़ा बन रहा है, जितना सुख हुआ, यानी मशीनें आ गई तो सुख हो गया, कपड़ा भी घंटों में बनने लग गया जो महीनों में बनता था। और जितना ही ज़्यादा कपड़ा बनना शुरू हुआ उतना ही आज मनुष्य नंगा हुआ है, छोटे कपड़े हो गए हैं उनके। आप देखते हो शहरों में, शॉपिंग मॉल के अंदर, कि आज छोटे कपड़े हो गए हैं। ऐसे पहले चरखों से कपड़े बनाते थे, खड्डियों से कपड़े बनाते थे तो पूरे कपड़े हुआ करते थे। मशीनों से कपड़े छोटे हो गए हैं, लोग नंगे हो गए हैं। और उसके बाद में अगर हम बात करें सुख की, किसान की अगर हम बात करें तो पहले किसान बैलों से, ऊँटों से खेती किया करते थे। आज क्या करते हैं? ट्रैक्टर का ज़माना आ गया। और जब बैलों से, ऊँटों से जब खेती करते थे, आपके दादाजी के टाइम में, आपके पिताजी ने बताया होगा या आपको भी याद होगा कि उस टाइम में भरपूर मात्रा में अनाज हुआ करता था। हमारे दादाजी के पास में, आपके दादाजी के पास में आपने देखा होगा कि कमरे के कमरे भरे रहते थे अनाज के, गेहूं के, चने के। किसान जो लोग हैं उनको पता है कि उस टाइम में अनाज बहुत हुआ करता था। आज जैसे ही ट्रैक्टर से खेती शुरू हुई और अनाज बढ़ गया, बीटी जो बीज आ गए हैं, इस बीज से फसलें बहुत ज़्यादा हो रही है। और जितनी ही ज़्यादा अनाज हो रहा उतनी ही भुखमरी भी हमारे देश के अंदर ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो जितना ज़्यादा सुख हुआ है उतना ही मनुष्य दुखी हुआ है। पहले के टाइम के अंदर अगर हम बात करें, जैसे बिजली नहीं हुआ करती थी, तो उस टाइम में बिजली नहीं होती तो परिवार के लोग सभी आंगन में या छत पर सोते थे। तो रात को सारे बच्चे सोते थे तो ऊपर आसमान के अंदर तारे देखते थे कि वो तारा कौन सा है, वो ध्रुव तारा है, वो सप्तऋषि है, ये तारे कितने हैं ब्रह्मांड के अंदर, और ये तारे हमसे कितनी दूरी पर हैं, ये तारे किस पर
अटके हुए हैं, ऐसे बात करते थे। आज देखिए चंद्रमा आधा कितना अच्छा लग रहा है, पूर्ण चंद्रमा कितना अच्छा लग रहा है। ये सारी बातें उस टाइम में रात देखा करते थे और बिजली वगैरह नहीं हुआ करती थी, दिया ही जला करता था, लालटेन हुआ करती थी। तब लालटेन बंद कर देते थे, दिया बंद कर देते थे, अमावस की रात बिल्कुल अंधेरा। तब पता चलता था कि हम इस संसार में आए हुए हैं, ये एक पृथ्वी लोक है, इस पर हम जी रहे हैं। ये सारी चीज़ें उस टाइम में पता था। लेकिन आज बिजली आने के बाद में क्या हुआ, जैसे ही बिजली आई एसी और कूलर हो गए हैं, लोग घरों के अंदर अपने कमरों में सोने लग गए हैं। और जैसे ही बिजली आई सुख सुविधाएं बढ़ी और लोगों की रात गायब हो गई, रात खो गई। आज सभी लोग अंदर सोते हैं, लोगों को पता ही नहीं कि रात कैसी होती है। पहले पुराने ज़माने के अंदर बारिश आती थी, तूफान आते थे, बिजलियाँ कड़कती थी, अब वो देखने को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि सब कमरों में सोने लगे हैं। बिजली ने आने के बाद में जितना सुख हुआ उतना ही अज्ञान हो गया। सच्चाई, जो सच्चा ज्ञान था, उससे दुनिया हट गई। तो बिजली से रातें खो गई। तो इस पर आप देखिए, मशीनें जितनी ज़्यादा बढ़ी उतना ही ज़्यादा कपड़ा बना, उतना ही लोग कम कपड़े पहनने शुरू कर दिए। जितनी ही मशीनें आई, ट्रैक्टर वगैरह, जितना अनाज हुआ उतनी भूखमरी ज़्यादा बढ़ी। बिजली आई, लोगों की रातें चली गई। इंटरनेट आया तो मनुष्य खो गया। आप कहोगे इंटरनेट से मनुष्य कैसे खो गया? अब 4 लोग, 8 लोग, 10 लोग आपस में बैठे रहते हैं, पास में बैठे रहते हैं और मोबाइल चलाते रहते हैं। आपने देखा होगा कि 4 दोस्त एक पास में एक जगह बैठे रहेंगे, 4 दोस्त, और घंटों तक बात नहीं करेंगे। वो मोबाइल के अंदर ही कुछ ना कुछ खोजते रहेंगे। मोबाइल में सॉन्ग देख रहे हैं, उस सॉन्ग के अंदर वो गोवा की बीच देख रहा है, उस पर नाच रहे हैं। वो यहाँ बैठा है और चला कहाँ गया? गोवा चला गया। ऐसे 2-2, 3-3 घंटे बाद में थोड़ा मोबाइल से ऐसे बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मेरे पास में कोई और भी बैठा है। तो मेरे कहने का मतलब क्या, आज जो मनुष्य सुख चाहता है कि मेरे को धन मिल जाए, ये मिल जाए तो मेरे सुख होगा, जितना भी ज़्यादा आपको मिलता रहेगा उतना ही अज्ञान बढ़ता रहेगा। आप रोबोट बनते जाओगे। आने वाली पीढ़ियाँ, अब जो युवा है वो अपनी पीढ़ियों, आने वाले बच्चों को सिखाएंगे कि ये संसार है, ऐसे जीवन है, ऐसे जन्म होता है, ऐसे मृत्यु होती है। आज की पीढ़ी खुद मोबाइल के अंदर इतनी गुम रहती है। तो अब जो बच्चे हैं 10 साल के, उनके पिताजी मोबाइल में गुम रहते हैं, माताजी मोबाइल में गुम रहती है। तो जब वो बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे जब बड़े होंगे तो वो क्या बताएंगे कि हम कौन हैं, ईश्वर कहाँ है, मृत्यु जन्म क्या है। तो ये अज्ञान, जितना ज़्यादा सुख हुआ है उतना ही ये अज्ञान बढ़ता गया और उतना ही ज़्यादा दुख बढ़ता गया। तो पहले बुजुर्ग कहते थे जितनी चद्दर है उतने ही पैर लंबे करने चाहिए। लेकिन आजकल के युवा ऐसे कहते हैं कि चद्दर छोटी है, पैर लंबे करो, चद्दर छोटी है तो चद्दर बड़ी कर लो। चद्दर बड़ी कर लोगे, मानता हूँ, उतने दुख बढ़ जाएंगे, अशांति फैल जाएगी। तो आप कर्म करें, और भगवान कहते हैं उसकी इच्छा ना करें, सिर्फ कर्म करें, अपना पूरा संपूर्ण उसमें लगा के कर्म करें और उसके बदले में मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, उनकी इच्छा ना करें। जो भी ईश्वर दे रहा है वो सब कुछ अच्छा ही कर रहा है। उसकी प्लानिंग से आज पूरा ब्रह्मांड चल रहा है। दिन रात हो रहे हैं, बारिश हो रही है, गर्मी सर्दी हो रही है, ऋतुएं बदल रही है, सब कुछ उसके चलाए चल रहा है संसार। तो आपका जीवन भी चलेगा। आप टेंशन ना लें, आप कर्म करते रहें और उसकी फल की इच्छा ना करें और ज्ञान प्राप्त करें। ऐसे धन के पीछे भागकर और यूं चाहते हो कि धन आने के बाद में मुझे सुख मिलेगा, सुविधाएं मिलने के बाद में मुझे सुख मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सुख हमारे भीतर है। संसार के पदार्थ बाहर रह जाते हैं और जब हम संसार से जाते हैं तो ये धन संसार का कमाया यहीं रह जाता है और मनुष्य जो जीव जैसे आता है वैसे ही अकेला ही खाली हाथ चला जाता है। तो ज्ञान ले आप। परम गुरु राधेश्याम जी से जुड़ी ऐसी ही जन कल्याणकारी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और मानव जाति के कल्याण के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।